प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। लगातार बार बार परीक्षाओं में पूछे गए रिपीटेटिव एवं संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, आपकी कितनी तैयारी है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी, करौली, जयपुर या नागौर? आपको फटाफट से कमेंट करना है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पुष्कर, खाटू श्याम, सालासर या गोगामेड़ी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी स्थान से दीपदान परंपरा का संबंध है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी यानी कि पुष्कर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल पुष्कर झील। प्रश्न आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी ये बीएसटीसी राजस्थान पुलिस के अंदर काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? नागौर, भरतपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर देना है जलोढ़ मृदा। आपसे पूछी जाए तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, भरतपुर में। कहां पर पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन आपके सामने, इनमें से भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ऐसा ही आपका पेपर आएगा। और साथियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से इस क्लास को लाइक कर लो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके और जोरों शोरों से अभी से तैयारी में लग जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। आपसे पूछा जा रहा है कि अपने राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से कमेंट करना है। बिल्कुल आपको कमेंट करना है, क्योंकि हर एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अधिक बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाखेरी, ब्यावर, गोटन, डबोक, ऑप्शन आपके सामने है। सीमेंट का प्रथम कारखाना खोला गया था लाखेरी। ये लाखेरी कहां पर आएगा? बूंदी में। लाखेरी बूंदी के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने सीमेंट का प्रथम कारखाना खोला गया था, स्थापित किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है ना? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर कौन सी मृदा पाई जाएगी? बिल्कुल मध्यम काली मृदा, यानी कि मध्यम काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली मृदा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? कौन सी परियोजना? सेई परियोजना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? जवाई बांध, गांधी सागर बांध, हरके बांध या जवाहर सागर बांध? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेई परियोजना किस बांध से संबंधित हो जाएगी? जवाई बांध से। बिल्कुल मेरे प्यारे, जो जवाई बांध है इससे सेई परियोजना संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट हुए क्वेश्चन है और आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो राज्य सचिवालय होता है उसमें जो विभाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रभाग, कार्यकारी विभाग या प्रशासनिक विभाग या निदेशालय? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो भाई साहब। चतुर्थ श्रेणी वालों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कमेंट ठोक दो।
राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? आरपीएससी के अंदर और काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पलास, पारस पीपल, खेजड़ी, नीम, आम। चलो बताओ, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? पलास। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो पलास होता है ना, पलास वृक्ष होता है जिसको जंगल की ज्वाला कहा जाता है। इसके पीले रंग के फूल आते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? साथियों, ये कुंभलगढ़ हो गया, ये गोगुंदा हो गया। इसके बीच का जो पठार है ये किस नाम से जाना जाता है? उड़िया पठार, लसाड़िया पठार, बोराट पठार या गोगुंदा का पठार? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोराट का पठार। क्या हो जाएगा? बोराट के पठार से वो नाम जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। अपने राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग आपसे पूछा जा रहा है। तांबा, सीमेंट, सूती वस्त्र या चीनी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे पुराने उद्योग की बात करें तो बिल्कुल सूती वस्त्र उद्योग था। क्या था? सूती वस्त्र का जो उद्योग था वो राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल साथियों, चतुर्थ श्रेणी के अंदर हम सीधा प्रहार करेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। और जो विगत एग्जाम चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर हैं वो भी हमारे पास है, वो भी आपको मिलेंगे। आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि साथियों 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है, तो इस पे सिलेक्शन को अपनी सीट पक्की करनी है। आपको पता है ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, इतनी बड़ी भर्ती आपको अब आने वाली नहीं है, तो अभी से तैयारी में जुट जाओ। तो दधीमती माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर स्थित है? गोट मंगलोद नागौर में। बिल्कुल ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था 2025 में। तो दधीमती माता का मंदिर है गोट मंगलोद नागौर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर में। हर्ष पर्वत सीकर में है। खाटू श्याम जी का मंदिर प्रश्न आ सकता है, ये भी कहां पर है? सीकर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ये कहां पर जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल 12 में। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य या शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र 12 जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपनी राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष हैं, लोक संगीत का एक प्रकार है, रूपक का एक प्रकार है या क्षत्रिय खेल का एक प्रकार है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ओलंदी से क्या तात्पर्य है? ओलंदी बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको फटाफट से कमेंट करना है, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी। जब नववधु जब शादी की जाती हैं तो नववधु के साथ जो लड़की जाती हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको ओलंदी बोली जाती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंट आबू में। कहाँ पर पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माउंट आबू शुष्क स्थान है, ठंडा स्थान है, वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस रानी को रूटी रानी के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल किस रानी को रूटी रानी के नाम से जाना जाता है? उमा देव, पद्मिनी, जोधाबाई या हरकाबाई? साथियों, हम राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में 10 वर्षों से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो रोटी रानी के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी, बिल्कुल किसको जाना जाता है? रोटी रानी उमादे को, ठीक है ना। उमादे को रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी से बना बांध कौन सा है? बिल्कुल आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। निम्न में से मिट्टी से बना बांध कौन सा हो जाएगा? आपको फटाफट से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। मैंने पहले भी बता दिया और लास्ट में भी इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, क्योंकि बार बार मैं हर क्लास के अंदर इसको रिपीट कर रहा हूं। इसका आंसर तो आपको देना ही देना है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में मीठे साग की दरगाह, बिल्कुल उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है ना। तो मीठे साग की दरगाह राजस्थान में कहां पर है? गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर? प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो, क्लास में मजा आने वाला है। तो राजस्थान में मीठे साग की दरगाह, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम्स के अंदर। मीठे साग की दरगाह गागरोन झालावाड़ में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गागरोन झालावाड़ में मीठे साग की दरगाह स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी और रीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई अगस्त 2015 में? कहां पर की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में। कहां पर की गई है? जैसलमेर में 2015 के अंदर युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस पंथ द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर सीधा प्रहार करने वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो फूल डोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। किसके द्वारा? जो राम स्नेही पंथ द्वारा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? बताइए, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक माना जाएगा? लोक देवता गोगा जी का। साथियों आपने देखा होगा, सामान्यतः लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क, तो ये जयपुर में है। कहां पर है? बिल्कुल ध्यान रख लेना, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, गागरोन दुर्ग का, सोनारगढ़ दुर्ग का या रणथंभौर दुर्ग का? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्ध शाखा किस दुर्ग का प्रसिद्ध हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा जो सोनारगढ़ का जो दुर्ग है, इसका अर्ध शाखा प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ कहा जाता है? बिल्कुल बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है, तो आपको कमेंट तो करना पड़ेगा। बाटीबंड किवाड़ किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए। तो बताइए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। बाटीबंड किवाड़ किसे कहा जाएगा? सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर में स्थित है, इस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की प्रथम महिला जो जिला प्रमुख थी, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन थी? श्रीमती किशोरी देवी, जानकी देवी, नगेंद्र बाला या महिमा देवी? चलो फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला, श्रीमती नगेंद्र बाला पहली महिला जिला प्रमुख थी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 21 नवंबर, 15 अप्रैल या 30 नवंबर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 30 मार्च को अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? बीड़ी बनाने में कौन सा वृक्ष काम आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नीम, तेंदू, बांस या फिर कस? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा तेंदू। तेंदू के पत्तों से मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीड़ी बनाई जाती है। और बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। बीड़ी बनाने का राजस्थान में सरकारी कारखाना टोंक में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालीबाग बावड़ी और मामादेव का जो कुंड है ये कहाँ पर स्थित है? इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड स्थित है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल की पहली मंजिल का नाम? कितनी मंजिलें मेरे प्यारे विद्यार्थी? हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। ये 5 मंजिलें हैं और पहली मंजिल का नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रताप मंदिर। क्या है? प्रताप मंदिर पहली मंजिल का नाम है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में, मेहरानगढ़ किले में या गोगुंदा किले में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो।
पृथ्वीराज की जो 12 खंभों वाली छतरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ किले में स्थित है। कहां पर है? कुंभलगढ़ किला। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी है उनको भी देखना। और मेरे प्यारे साथियों, आपको रेगुलर क्लासें देखना है, दमखम से तैयारी करनी है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ऐसा मौका आपका दोबारा मिलने वाला नहीं है। 52,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, ठीक है ना। तो अभी से तैयारी में जुट जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा कहा जाता है, जसवंत तड़ा जोधपुर में। एक सॉन्ग सुना होगा आपने, जसवंत तड़ा जोधपुर में, ठीक है ना। तो जसवंत तड़ा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, किसको की थी? बिल्कुल महाराणा प्रताप का जो सौतेला भाई था वो कौन था? जगमाल, ठीक है ना, जगमाल सिंह। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान में पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पित्तल पर मीनाकारी, पित्तल पर मीनाकारी के लिए अलवर और पाली। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर पाली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों ने कमेंट करना है, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार कमेंट करें कि सर चतुर्थ श्रेणी में ऐसे प्रश्न आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और इसमें पुराने पेपर के अंदर भी जो पूछे गए प्रश्न है वो भी इसी क्लास के अंदर आप देखने को मिलेंगे। नौलखा बावड़ी बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करो कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर में। और किसने बनवाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रेमल देवी ने। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है, इसका निर्माण करता है प्रेमल देवी। दनोप माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर या बीकानेर? दनोप माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, दनोप माता का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ किया है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या जम्मू कश्मीर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ किया गया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ किया गया था? राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन रखता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिले का एक प्रशासन होता है जिला कलेक्टर, तो जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करेगा? जिला कलेक्टर, इसका करेक्ट बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कल्पना चावला, ठीक है ना। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान का विंडसर महल किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, साथियों जो अपना पशु परिचय का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद में जेल प्रहरी में भी पूछा गया है, हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो ध्यान रख लेना। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है? धौलपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर में राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद या उदयपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक कृषि वाला जिला कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, डूंगरपुर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों मोकड़ी क्या है आपको बताना है।
वो लाख की चूड़ियाँ हैं, ऊन की दरियाँ हैं, मिट्टी के बर्तन हैं या कड़ी के खिलौने हैं। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने देना है। मोकड़ी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोकड़ी है लाख की चूड़ियाँ, ठीक है ना। लाख की जो चूड़ियाँ होती है उसको मोकड़ी भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बडार क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो बताओ बडार किसे कहा जाता है? सामूहिक प्रतिभोज को, रात के भोजन को, सुबह के भोजन को या त्रयोदशी संस्कार को? बडार की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो राजस्थान में बडार बोला जाता है सामूहिक प्रतिभोज को, यानी कि मिलकर कोई प्रतिभोज करते हैं उसको बडार बोला जाता है कि हम बडार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सामूहिक प्रतिभोज को क्या कहा जाएगा? बडार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर, रामदेवरा, जैसलमेर, बीकानेर। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में पुष्कर में स्थित है। कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी थी? बिहार में, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी थी 2024 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी ने कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं, सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के जल प्रताप की बात करें तो चूलिया जल प्रताप सबसे ऊंचा है, ये चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, चंबल नदी पर बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में सर्वाधिक है? भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? ग्रासिया जनजाति में सब सर्वाधिक है। ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, कंजर जनजाति, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इनकी एकता है, ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी कंजर जनजाति में है, ठीक है ना, ये भी कंजर जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार तभी किया जाता है जब उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। ये प्रथा भी कंजर जाति में प्रचलित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख की बात करें तो श्रीमती नगेंद्र बाला। कौन थी? श्रीमती नगेंद्र बाला राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बार आपका चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन होने वाला है, टेंशन लेने की बात नहीं है, यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, लगातार क्लासों के साथ रहना है। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सीट पक्की है, ठीक है ना। तो सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था लोक देवता रामदेव जी ने, लोक देवता रामदेव जी द्वारा चलाया गया था। साथियों, जो हाल ही बीएसटीसी परीक्षा हुई है उसके अंदर हमने क्लासेस चलाई थी, संपूर्ण टॉपिक ऊपर बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी कराई थी। उसमें हमारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 99% रिजल्ट रहा है, यानी कि हमारे जो रिजल्ट के एग्जाम्स के एक दिन पहले की क्लास थी, एक ही क्लास से 1.5 घंटे की क्लास थी, उससे 14 क्वेश्चन एक क्लास से मिले हैं।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल निचोड़ के क्वेश्चन को निचोड़ कर आपको बताते हैं, आपको हमारे साथ रहना है, सिलेक्शन लेना है तो अभी से राम क्लासेज को लाइक करके सब्सक्राइबर कर लेना। हर क्लास को आपको देखना है, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्लासें मिलेगी, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना है, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था और रामदेव जी द्वारा चलाया गया था। और साथियों समय समय पर आपको टेट सीरीज भी मिलेगी, बिल्कुल निःशुल्क आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बताइए जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको कमेंट करना है जयपुर राजघराने की कुल देवी, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। शीला देवी, आवड़ माता, केला देवी, सिकराई माता या स्वांगिया माता, चलो बताओ जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी, ठीक है ना, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का राजकोट लोणकरसर, बलोत्रा, फलोदी या झालावाड़, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लोणकरसर को, किसको कहा जाता है, लोणकरसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ये इसका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंवारा किला, बाले किला को, जो बाला किला है इसको कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा के अंदर पूछा गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम, ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है, साथियों पंचभद्रा राजस्थान में खारे पानी की झील है और ये किस जिले में स्थित है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, पंचभद्रा झील कहाँ पर है, बाड़मेर में, कहाँ पर है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय राजस्थान में जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, ऑप्शन आपके सामने, आपको कमेंट करना है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है, जयपुर में, बिल्कुल इसका भी ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रातानाडा हवाई अड्डा अपने राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर। रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो साथियों रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है, कहाँ पर है, जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, प्यारे साथियों अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। और साथियों ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो साथियों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको इस क्लास को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर करना है। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, बाय टू बाय आपको अपडेट मिलती रहेगी, आपको हर टॉपिक की क्लास यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। चलो क्वेश्चन की ओर देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे लंबी नहर है, 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कितनी है, 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना कोटा, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर, कहाँ पर की गई है, जोधपुर में, ठीक है ना, पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना जोधपुर में की गई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आईआईटी किस जिले में स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आईआईटी केंद्र किस जिले में है, बिल्कुल इसका भी करेक्ट हो जाएगा सर, आईआईटी केंद्र तो जोधपुर में स्थित है, कहाँ पर है, बिल्कुल इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था, गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या ब्यावर। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था,
इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्यावर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अपने राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था ब्यावर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जोधपुर जो संभाग है ये सबसे बड़ा है। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले की बात करें तो जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है तो आपको फटाफट से कमेंट करना है। 1864 माउंट आबू में, ब्यावर 1867 में, जयपुर 1869 में, अजमेर 1866 में। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई है आपसे पूछा जा रहा है। तो माउंट आबू में हुई थी 1864 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? माउंट आबू में 1864 में नगर पालिका की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? ये जयपुर में स्थित है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 6, 4, 7 या 2? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक या जाखम? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस नदी को वागड़ कांटल की गंगा कहा जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। माही नदी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। माही नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह, सेठ गोविंद दास, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोहरा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिड़ावा का गांधी आपसे पूछा जाए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? जय समान, पिचोला, निक्की या सांबर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना नटनी का चबूतरा किस झील पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नटनी का चबूतरा है पिचोला झील पर। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पिचोला झील पर बना हुआ है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट से कमेंट करो। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर हो जाएगा? करौली में। कहाँ पर है? करौली में तिम्मनगढ़ का किला स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरगासुली कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जा रहा है सरगासुली कहाँ पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, करौली या जयपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरगासुली कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, यानी कि सरगासुली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1444 खंबे, क्योंकि मैंने पहले आपको क्लास में बता दिया था। ठीक है ना। राजस्थान का जो जैन मंदिर है ये रणकपुर में है, पाली जिले में। इसमें खंभों की बात करें तो 1444 खंबे स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? रूस, फ्रांस, अमेरिका या सिंगापुर? तो बिल्कुल इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस से आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों माही महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, बांसवाड़ा में माही महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण की, तो ये किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कब किया गया था? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो। तो प्यारे साथियों, पहला भूमिगत प्रशिक्षण की बात करें तो 18 मई 1974 को राजस्थान में पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान को राज्य की मान्यता कब मिली? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान को राज्य की मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राज्य की मान्यता मिली थी। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के जो भूभाग था उसका नाम क्या दिया था? मरुकांतर। बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार वाला, तो फटाफट से आपको कमेंट करना है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? भैरों सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की राजभाषा। तो राजस्थान की राजभाषा की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो राजभाषा है हिंदी, ठीक है ना, बिल्कुल हिंदी राजस्थान की राजभाषा है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल, तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है ना, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान राज्य के पहले राज्यपाल थे। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक लू आंधी वाला जिला कौन सा है? जहां पर सर्वाधिक लू एवं आंधी चलती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू या बाड़मेर? चलो जल्दी से बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक लू आंधी वाला जिला? बिल्कुल गंगानगर राइट हो जाएगा, श्री गंगानगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सबसे गर्म स्थान की बात करें तो सबसे गर्म स्थान हो जाएगा चूरू, ठीक है ना, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। लगातार क्लासें देखने के लिए, मॉडल पेपर देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।